दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी यूनिट नंबर 6 चल रही थी पृथ्वी के प्रमुख घटक और उसमें टॉपिक था स्थलमंडल। इससे पहले हमने महाद्वीप टॉपिक पूरा किया है। आज पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत हैं, अर्थात स्थलमंडल में अब अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ सकें। उम्मीद करता हूँ शुरुआत से लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। और जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक और बात है कि आप अगर विश्व के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, अगर उसमें भारत के संदर्भ की बातें हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखेंगी। क्वेश्चन आपके वहीं से उठने के पूरे चांस हैं। अगर भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं और राजस्थान का बात आ रही है तो राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न कि आपका दायरा बढ़ाया जाएगा। तो ज़्यादा ध्यान देना है कि भारत की चीज़ें विश्व के संदर्भ में क्या महत्ता रखती हैं। शुरुआत करते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत। विश्व की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो है आपकी माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो ऊंचाई है वो 8,850 किलोमीटर है लगभग। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 8,848 किलोमीटर है किसकी, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। लेकिन अगर लगभग पूछे तो 8,850 किलोमीटर। नेपाल में स्थित है और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से। द्वितीय विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है वो केटू है। कहाँ स्थित है, भारत के जम्मू कश्मीर में। अब बात आ जाती है कि भारत की द्वितीय है जो विश्व में सर्वोच्च चोटी है, लेकिन भारत की प्रथम सर्वोच्च चोटी कौन हो गई, फिर केटू हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व की द्वितीय सर्वोच्च चोटी तो है केटू, लेकिन भारत की क्या है, प्रथम है। तृतीय है कंचनजंगा, कहाँ पड़ती है, सिक्किम में, तो भारत की द्वितीय हो गई। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। अब आपकी ये दो बातें हैं इंपॉर्टेंट है, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, शब्द जोड़ दिया हिमालय पर्वत श्रृंखला। अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला न जोड़ता तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या थी, केटू थी। लेकिन हिमालय पर्वत श्रृंखला में कौन होगी, कंचनजंगा, सिक्किम में स्थित है। अब है एंडीज पर्वतमाला, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये बात ध्यान रखनी है। एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह एक वलित पर्वतमाला है, अर्थात मोड़दार। वलित का मतलब है मोड़दार। तो ये बातें इंपॉर्टेंट रखती हैं कि वलित पर्वतमाला है या नवीन है। तो ये एंडीज पर्वतमाला है, वो वलित पर्वतमाला है। इस पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी किस पे, एंडीज पर्वतमाला। कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। नेक्स्ट है रॉकीज पर्वतमाला, यह भी वलित पर्वतमाला है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, अलास्का है, कनाडा है, यूएसए आदि देशों में है। रॉकीज की सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है वो है माउंट मैकिनले। तो आपको ध्यान रखना है कि रॉकीज पर्वतमाला एक वलित पर्वतमाला है और सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो माउंट मैकिनले है। नेक्स्ट है आपका यूराल पर्वतमाला। यूराल पर्वतमाला यूरोप में है। अब यह पर्वत यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाता है, अर्थात दोनों को अलग अलग करने का कार्य करता है, यूरोप और एशिया महाद्वीप को। कौन, यूराल पर्वतमाला। इस पर्वत से यूराल नदी का उद्गम होता है जो कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल नदी का उद्गम यूराल पर्वतमाला से होती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। और वोल्गा नदी, दोनों ही कैस्पियन सागर में गिरती हैं। कौन, यूराल नदी और वोल्गा नदी। तो आपको ध्यान रखना है कि यूराल पर्वतमाला यूरोप महाद्वीप में है और यूरोप व एशिया महाद्वीप के मध्य सीमा बनाता है। दो नदियों का जो होती हैं यूराल और वोल्गा, दोनों ही कैस्पियन सागर में गिरती हैं, लेकिन यूराल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यूराल पर्वतमाला से। नेक्स्ट है अपलेशियन पर्वतमाला, यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका। सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है वो मिशेल है या मिचेल है, एक ही बात है। आपको ध्यान रखना है कि मिशेल है वो सर्वोच्च पर्वत चोटी है, सबसे पुराना पर्वत है अपलेशियन पर्वतमाला। नेक्स्ट है काकेशस पर्वत। यह पर्वत यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाता है। और एक दूसरा पर्वत कौन सा था,
यूराल पर्वत, जो भी यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाता था। सर्वोच्च चोटी है एल्ब्रुस, ध्यान रखना। काकेशस पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है एल्ब्रुस है, जो कहाँ है, जॉर्जिया में। ये यूरोप महाद्वीप की भी सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी कौन है, एल्ब्रुस, एल्ब्रुस। नेक्स्ट है आल्प्स पर्वत, फ्रांस व इटली के मध्य सीमा बनाता है। आल्प्स पर्वत सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लॉक। अब आपको इंपॉर्टेंट बातें ये है कि फ्रांस व इटली के मध्य आल्प्स पर्वत सीमा बनाता है, सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लॉक। इन चीज़ों के अगर नोट्स बनाएंगे तो ये और आप बार एक या दो बार तो पढ़नी आवश्यक है, वरना ये चीज़ें आपके माइंड से स्लिप होती जाएंगी। 2 या 3 बार जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है एटलस पर्वत, इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। पहली बात, सर्वोच्च चोटी है टुस्कल और मोरक्को। एटलस पर्वत, यही बात इंपॉर्टेंट है, किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी अफ्रीका देश में स्थित है। इस पर्वत से ऑरेंज व बोल नदियों का उद्गम होता है, जो अटलांटिक महासागर में गिर जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ड्रेकन्सबर्ग जो पर्वत है वो कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में है, दक्षिणी अफ्रीका देश में है। यही बातें इंपॉर्टेंट है बस। नेक्स्ट है केन्या पर्वत, केन्या देश में स्थित है। माउंट कैमरून पर्वत, केन्या पर्वत कहाँ स्थित है, केन्या देश में स्थित है। नेक्स्ट है माउंट कैमरून पर्वत, ये कैमरून देश में स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये बात इंपॉर्टेंट है। माउंट कैमरून कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में है, और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट कैमरून पर्वत, अफ्रीका महाद्वीप की। नेक्स्ट जो पर्वत है किलिमंजारो, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी किलिमंजारो, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है किलिमंजारो। ध्यान देने लायक बात है कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी किलिमंजारो में है। किलिमंजारो सर्वाधिक ऊंची चोटी है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब आपको इनको लिखना है और लिख के याद करोगे तो इजी वे में याद होंगे। माउंट कैमरून पर्वत अफ्रीका, किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप, और ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। अब ये 3-4 पर्वत हैं जैसे अफ्रीका महाद्वीप में है, यूराल पर्वत है, यूरोप में है, एशिया से अलग करता है, तो ऐसे पर्वत हैं। एटलस पर्वत है, तो ऐसे आप इनको 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, इतने हार्ड भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आएंगे। नोट्स ज़रूर बनाना इनका और फिर ही पढ़ना, इनको ईजी लगेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको इससे बाहर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर यूनिट नंबर 6 में आप इन टॉपिकों को नोट्स बना के पढ़ रहे हैं तो इनसे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके क्वेश्चन सभी इन्हीं में से होंगे तो, वरना आपको बता दिया कि जो भारत के संदर्भ में इंपॉर्टेंट रखते हैं उन्हीं से क्वेश्चन, पहली बात तो उन्हीं से होंगे। जैसे ऊपर की आपकी 3 लाइन है तो वो इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर किया करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर किया करो। धन्यवाद।